अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम एक और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं इफ्तार के हवाले से, रमज़ान के हवाले से। रमज़ान में भी आप बना सकते हैं, रमज़ान के अलावा भी आप इसे बना सकते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें जो हैं वो हम रमज़ान के अलावा पूरे साल भी खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान इसलिए कहा जाता है कि रमज़ान में सब मिल बैठ के जो है वो रोज़ा खोलते हैं, एक साथ खोलते हैं, सब घर पे होते हैं, तो पूरे दिन का रोज़ा होता है तो दिल चाहता है कि कोई मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई की जाए। तो इसलिए थोड़ा सा ये होता है कि हम ख़ास जो रेसिपीज़ हैं वो रमज़ान में ही ज़्यादा बनाते हैं कि सब मिल के खाते हैं एक साथ और एक साथ रोज़ा खोलते हैं। ठीक है, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है नान पकौड़ा। पकौड़े बहुत तरह के मैंने आपको सिखाए हैं और इंशाल्लाह अब रमज़ान जब स्टार्ट होंगे आगे चल के पूरे रमज़ान भी आप डिफरेंट पकौड़े, डिफरेंट चीज़ें देखते रहेंगे रमज़ान से रिलेटेड, इफ्तार से रिलेटेड, सहरी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नान पकौड़ा जो हम बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें नान चाहिए। तो नान मेरे पास यहाँ पे 4 अदद हैं। मैं आप या तो अपने किसी तंदूर वाले से ले लें या जो पैकेट में रेडीमेड नान मिलते हैं आप वो ले सकते हैं। मैंने बने बनाए नान ले लिए थे जो पैकेट्स में मिलते हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगे, दूध वालों के पास मिल जाएंगे, स्टोर्स पे मिल जाएंगे, बेकरी पे मिल जाएंगे, हर जगह अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक पैकेट नान ले लिया था। बोल में आपको आलू नज़र आ रहे होंगे, 2 आलू थे जिनको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह लंबा लंबा काट लिया था, लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ये मोटे नहीं है, ये पतले हैं थोड़े। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, देखें ये पतले हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं। साथ साथ मेरे पास 2 कप बेसन है, एक जो कॉर्नफ्लावर है वो हमने इसमें शामिल किया है, 2 टेबल स्पून, प्याज है 2 अदद, साथ साथ जो है हमारे पास हरी मिर्चें हैं 3 से 4-5 अदद आप हरी मिर्चें डाल सकते हैं जितना आपको स्पाइसी पसंद है। मैंने 4 मिर्चें ली हैं, 4 से 5 मिर्चें। ठीक है, हरा धनिया 1/2 कप है, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून इसमें निकाल के रख लिया था मैंने, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, नमक जाएगा, हल्दी पाउडर जाएगा, चाट मसाले का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। तो रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोल में मैंने क्या किया है, मैंने प्याज काट के पहले से रख दी है, 2 प्याज थी जिसको मैंने इस तरह स्लाइस काट के करके रख दिया था। अब इसमें मैं शामिल करूँगी जो मेरे पास यहाँ है आलू कटे हुए, 2 आलू लिए थे मैंने, आलूओं को हमने पतले पतले काट लिया है, मोटा आपने नहीं काटना है। ठीक है ये देखें, ये बिल्कुल मैंने पतले काटे में। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये देखें बिल्कुल पतला सा साइज़ है इसका, मोटाई इसकी बिल्कुल भी नहीं है, तो इस तरह आपने काट लेना है। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चें, इसमें जाएगा हरा धनिया, साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी ज़ीरा कुटा हुआ और धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, ये इसमें चला गया। साथ ही इसमें जाएगा चाट मसाला 1 टीस्पून, साथ ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून। ठीक है, अब इसमें नमक जाएगा, नमक हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, थोड़ा सा आपने ज़्यादा शामिल करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं वरना क्या होगा, बहुत तेज़ नमक हो जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टेबल स्पून। ठीक है, मेरे पास टीस्पून है तो मैं 2 दफ़ा इसमें शामिल कर रही हूँ, ये चला गया। और इसके साथ साथ पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। ठीक है, और यहाँ मेरे पास बेसन है तो बेसन मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 कप। बेसन चला गया इसमें। अब आपने क्या करना है, पहले हाथों के थ्रू आपने इसको तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने पानी डाल डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स करते रहना है। ठीक है, पहले हाथों से आप अच्छा सा इसको मिक्स कर लें।
और बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, बड़ी मज़े की रेसिपी है। इसको आप दही के रायते के साथ 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 हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, जिस किसी के साथ दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। ठीक है, पहले ड्राई चीज़ों को, जितनी भी हमने इसमें चीज़ें शामिल की हैं, सबको पहले आप हाथ से मिक्स कर लें। साथ साथ हमारा नंबर भी चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल कर रही हूँ और मिक्स करती चली जाऊँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें अपने नान को बैटर में डिप करेंगे। किस तरह करेंगे अभी बताती हूँ, और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। कॉर्नफ्लावर मैंने क्यों डाला है? कॉर्नफ्लावर मैंने इसलिए शामिल किया है कि थोड़ा सा जो है वो उसमें क्रिस्पीनेस ज़्यादा आ जाए। वैसे तो क्रिस्पी होंगे, लेकिन जब हम कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा शामिल करते हैं तो क्या होता है कि अच्छे क्रिस्पी होते हैं, और ये नान जो है ये अंदर से सॉफ्ट होंगे, ऊपर से बड़े क्रिस्पी होंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे नान है, ये नान ले लेती हूँ। अब आपने क्या करना है, ये नान को इस तरह डाला और नीचे से जितना बैटर है वो आपने इसके ऊपर लगाना है इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आपने इसको नान को कवर कर देना है, पूरा जो हमने ये बेसन का बैटर बनाया है। ठीक है, और सीधा स्ट्रेट उठा के आपने ये डाल देना है फ्राइंग पैन में। ये देखिए, ठीक है, ये चला गया इसमें। अच्छा, नान आपने इसमें डाल के छोड़ना नहीं है क्योंकि वो टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऑयल गर्म हो आपने एक एक नान डालना है। एक जब आप निकाल लें तो आपने दूसरा नान डिप करना है, अच्छा सा कोट करना है सब तरफ से, और उसके बाद आपने इसको गर्म ऑयल में डाल देना है। मैं थोड़े से अपने हाथ, उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने फरमाइशें की थी और मैंने पूरी भी की हैं। अब आप लोगों को कोई ऐसी शिकायत नहीं होगी कि आपने कोई फरमाइश की और पूरी नहीं की। तमाम चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, वैसे तो देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी रमज़ान में भी आपको सिखाती रहूँगी, पूरे रमज़ान आप सीखते रहेंगे, लेकिन मैंने बहुत पहले से जो है वो सिखाना शुरू कर दी थी, रेसिपीज़ बताना शुरू कर दी थी रमज़ान से रिलेटेड, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आई होंगी। ठीक है, तो नान हमारा यहाँ पे फ्राई हो रहा है। पहला नान हमारा फ्राई हो चुका है, बाकी के नान भी हम फ्राई करेंगे, लेकिन टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत विद मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी नान पकौड़ा, और नान पकौड़े जो है वो यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। आपको नज़र आ रहा होगा प्लेट में, कट मैंने कर दिया, एक मैंने छोड़ दिया था, ये बीच में से हाफ के, ये मैं अंदर से दिखाना चाह रही थी। ये देखें, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। नीचे नान है, ऊपर जो है वो पूरी लेयर जो हमने बनाई थी मसाले की, वो सारी इस पे आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त तरीके से जो है फ्राई हो चुका है। तकरीबन 6 मिनट लगते हैं आपको इसको फ्राई करने में, 6 से 7 मिनट। ठीक है, और इसकी आपने इस तरह से, जैसे हम पिज़्ज़ा के पीसेस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसके पीसेस कर लेने हैं, या जितने साइज़ के आप चाहें आप इसको कट कर सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा, बताइएगा कि आपने बनाया कैसा बना। अच्छा, रेसिपी एक दफ़ा रीकैप कर देती हूँ। आज जो हमने बनाए हैं नान पकौड़ा, नान पकौड़ा के लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है प्याज 2 अदद, प्याज 2 अदद ली आपने एक बोल में, उसमें आपने आधा कप हरा धनिया डाला, 5 से 6 हरी मिर्चें चॉप्ट करके डाल दें। इसके अलावा आपने उसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून थोड़ा सा ज़्यादा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला आपने उसमें शामिल करना है। आलू लिए थे 2 अदद, जिसको फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काट लिया था, लेकिन बारीक काटा था। ठीक है, मोटे नहीं काटे थे, वो आपने लेना है। तमाम चीज़ों को पहले अच्छा सा मिक्स करें, फिर अच्छा 2 कप बेसन हमने उसमें डाला था भर के।
फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने तमाम चीज़ों को बेसन के साथ हर चीज़ को मिक्स कर देना है कि एक अच्छा सा बैटर सा बन जाए, उसमें सारी चीज़ें कोट हुई हुई हैं। फिर आपने नान लेने हैं, नान को आपने रखना है बोल के अंदर, नीचे भी सारा बेस लग जाए बेसन का, और फिर नीचे से हाथ से उठा के आपने जो फ्राइज़ हैं, जो हमने आलू काटे थे वो, प्याज, हरा धनिया, जितना भी मसाला है वो सारा आपने नान के ऊपर लगा के, और आपने फ्राइंग पैन लेना है, उसमें ऑयल डाले कि उसमें नान जो है वो फ्राई हो सके, शैलो फ्राई। तो उसमें आपने स्ट्रेट डाल देना है नान को। जब नीचे से कलर आ जाए तो आपने आराम से 2 स्पून्स के थ्रू पलट देना है, तो फिर पीछे से भी ये कलर आ जाएगा। ठीक है, 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और रेसिपी कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा ये कि वेरिएशन हो जाती है चीज़ों में, तो इस रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपने आज ये रेसिपी कब बनाई। जब भी बनाए मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा। नंबर भी हमारा चल रहा होता है लाइव कॉल का स्क्रीन के ऊपर, तो कॉल भी आप कर सकते हैं। साथ साथ अगर शो मिस हो गया है तो आप देख सकते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारा शो अपलोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, तो मेरे पेज पे जाइए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अपनी कुकिंग वीडियो वहाँ पे अपलोड करूँ, उसका लिंक अपलोड करूँ, या कोई भी एक्टिविटी मेरी होती है, डिफरेंट जगहों पे क्लासेस होती हैं, तो उसकी पोस्ट में अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ साथ मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से है, तो वहाँ भी जाएँ, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।